टीचर अंकित केसरवानी अपने चैनल अतुल केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं केमिस्ट्री। और आज का टॉपिक हमारा है मोल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन, क्योंकि मैं मोल कॉन्सेप्ट आपको सिखा चुका हूं पुराने लेक्चर में, न्यूमेरिकल लगवा चुका हूं आपको। अब हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और मोल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन सीखने वाले हैं। तो इधर देखेगा सभी लोग, मोल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन बहुत सिंपल है, बहुत साधारण सा है। मोल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन तो देखिएगा बच्चों, सिंपल सिंपल सी बातें हैं, आइएगा। तो भाई साहब, मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन, मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन। अगर मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन मतलब हम मोल को अप्लाई करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन में करने जा रहे हैं, तो यार देखो, तो मोल कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ ही लिया है। अब सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं, फिर इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। क्या दिक्कत है यार, जोड़ देंगे हम। तो मोल कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, सॉल्यूशन अभी पढ़ा नहीं है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, फिर हम मोल को सॉल्यूशन में ऐड कर देंगे, मोल कॉन्सेप्ट को सॉल्यूशन में अप्लाई कर देंगे। तो आइए, लेट अस सी व्हाट इज सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन हम सभी जानते हैं बच्चे कि सॉल्यूशन हमारा किससे बना होता है? सॉल्यूशन बना होता है सर सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। सभी बच्चा हमारा इतना जानता रहता है कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला देंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। बट एक बात हमेशा याद रखना कि हमें जो यहाँ पर सॉल्यूट लेना है वो ऐसा लेना है कि जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए। एक छोटी सी शर्त है, एक छोटी सी शर्त है भैया कि सॉल्यूट आपको ऐसा लेना जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए। अब बालू को पानी में डाल दोगे तो डिसॉल्व नहीं होगा, आप कोई स्टोन को वाटर में डाल दोगे तो डिसॉल्व नहीं होगा। तो याद रखिएगा, सॉल्यूट ऐसा लेना जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए। तो सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है बच्चे, तो जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हम सभी जानते हैं, क्या बोलते हैं? होमोजीनियस सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चे? होमोजीनियस सॉल्यूशन। पहली बात कि मैंने आपको बताया होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या है, जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है तो होमोजीनियस सॉल्यूशन बनता है। ये पहली बात। मैं सॉल्यूशन के बारे में जानकारी दे रहा हूं, पूरी जानकारी दूंगा, आपको मजा आएगा। अब दूसरी बात जो आपको देखना और समझना है कि जो सॉल्यूट लेना है वो सॉल्यूट लेना है वन टाइप का। आप कहोगे सर ये वन टाइप क्या होता है? तो वन टाइप चलो हम समझ लेते हैं कि अगर मैंने सॉल्वेंट वाटर लिया बच्चे, अगर मैं सॉल्वेंट वाटर ले रहा हूं कि भाई साहब मैंने यहां पर क्या ले लिया? मैंने यहां पर ले लिया वाटर। तो मेरे को एक ही बात बताओ भाई साहब, इसमें NaCl भी डिसॉल्व होगा, इसमें शुगर भी डिसॉल्व होगा, इसमें यूरिया भी डिसॉल्व होगा। मतलब आप पानी में एक साथ NaCl डालोगे वो भी डिसॉल्व हो जाएगा, शुगर डालोगे वो भी डिसॉल्व हो जाएगा, यूरिया डालोगे वो भी डिसॉल्व होगा, और यहां पर आपको सॉल्यूशन ही मिलेगा। याद रखिएगा, यहां पर आपको सॉल्यूशन ही मिलेगा। बट ऐसा सॉल्यूशन हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि आप 3-4 चीज मिला दो। हमारे सिलेबस में क्या बोला गया है कि आप अगर NaCl डालो तो सिर्फ NaCl ही डालो, दूसरा मत डालो। शुगर डाल रहे हो तो सिर्फ शुगर ही डालो। तो मतलब वन टाइप का मतलब आपको जो भी डालना है एक टाइप का डालना है, या NaCl ही डालो, या शुगर ही डालो, या यूरिया डाल लो। इज दैट क्लियर? अब सॉल्वेंट लेना है तो ये भी वन टाइप का होना चाहिए बच्चे, वन टाइप का होना चाहिए। वन टाइप का मतलब क्या हुआ? वन टाइप का मतलब ये हुआ कि आप यहां पर ले लो कि भाई साहब सर मैंने यहाँ पर क्या लिया? मैंने यहाँ पर लिया पानी, पानी में थोड़ा सा मिला दिया मैंने क्या? अल्कोहल। तो सर यहाँ पर वाटर भी है, यहाँ पर अल्कोहल भी है, वाटर भी है और अल्कोहल भी है, दोनों है, वाटर भी है और अल्कोहल भी है। अब आप इसमें शुगर डाल दो। क्यों डाला शुगर? सर मैंने वाटर अल्कोहल पिया था, थोड़ा सा कड़वा कड़वा लगा था तो मैंने शुगर डाल दिया, सोचा कि मीठा हो जाए। अब बोलो यहाँ सॉल्वेंट दो है ना, वाटर भी है और अल्कोहल भी है। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, हमको ऐसा भी वाला नहीं पढ़ना है। तो हमें पढ़ना कैसा है कि सॉल्वेंट वन टाइप का हो,
सॉरी सल्यूट वन टाइप का हो तो सॉल्वेंट भी वन टाइप का होना चाहिए। तो वन टाइप ऑफ सल्यूट होना चाहिए, वन टाइप ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए, ऐसा ही सॉल्यूशन हमारे सिलेबस में रखा गया है और इसी के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं बच्चे। ऐसा नहीं है कि हम इसके बारे में कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम इसके बारे में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे सिलेबस में अभी नहीं रखे गए हैं। हमारे सिलेबस में रखे गए हैं वन टाइप ऑफ सल्यूट एंड वन टाइप ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारे सोल्यूशन में कितने लोग हैं? 2 लोग, एक सल्यूट और एक सॉल्वेंट। इसीलिए इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? इस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बच्चे क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या है बच्चे? बाइनरी सॉल्यूशन बहुत सिंपल सी चीज है। हम कहेंगे सर बाइनरी क्या है? बच्चे याद करो ना, बाइनरी नंबर। यस, बाइनरी नंबर, वही कंप्यूटर वाला बाइनरी नंबर, मतलब जिसका बेस 2 हो, मतलब बाइनरी का रिलेशन 2 से है, 2 से। यहां भी 2, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब 2 लोगों के से मतलब है, वो 2 लोग हैं, वन टाइप सल्यूट का, वन टाइप सॉल्वेंट का। तो हम इस बाइनरी सॉल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं कि सर दोज सॉल्यूशन which have 2 components। तो बहुत सिंपल सी बातें होंगी, एक एक बात क्लियर करूंगा, ये याद रखिएगा, याद रखिएगा। बाइनरी सॉल्यूशन वो होते हैं जिनके 2 कंपोनेंट होते हैं। 2 कंपोनेंट कौन सा? वन टाइप ऑफ सल्यूट एंड वन टाइप ऑफ सॉल्वेंट। एक ही टाइप का सल्यूट हो और एक ही टाइप का सॉल्वेंट हो। तो मैंने अभी क्या किया है, मैंने स्टार्ट कर दिया है सॉल्यूशन के बारे में आपको बताना। तो यहां पर सॉल्यूशन किस टाइप का हमारे सिलेबस में, मैंने आपको ये बताया है। तो हमारे सिलेबस में कैसा होमोजीनियस सॉल्यूशन है, उस होमोजीनियस में बाइनरी टाइप का सॉल्यूशन हमारे सिलेबस में रखा गया है। सभी बच्चे इतना लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके लिख लो, ये आपका काम है। मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि मजेदार चीजें आपका इंतजार कर रही हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इरेज कर रहा हूं, आइएगा इसके आगे मैं आप लोगों को जानकारी देने चल रहा हूं। छोटी छोटी बातें होंगी बच्चे, आप बिल्कुल मत घबराइएगा, एक एक बात आपकी क्लियर मैं करूंगा, एक एक बात क्लियर करूंगा। आ जाओ बच्चे, सॉल्यूशन जिसको हमने बना लिया, अभी हमने क्या बनाया बच्चे? सॉल्यूशन बना लिया है, सॉल्यूशन हमने बना लिया और सॉल्यूशन हमारे पास बन के आ गया, सॉल्यूशन हमारे पास बन के आ गया। अच्छा, सॉल्यूशन का एक एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है? वो एग्जांपल क्या होगा? वो एग्जांपल एक मैं लिख देता हूं, शरबत। शरबत भाई साहब, गर्मी आके निकल गई है और गर्मियों में हमने शरबत पी है। शरबत का जो टेस्ट होता है वो मीठा होता है। टेस्ट कैसा होता है? मीठा होता है। याद रखिएगा, इसका जो टेस्ट होता है, टेस्ट जो होता है वो क्या होता है? स्वीट होता है, मीठा मीठा होता है। आप कहोगे सर ये सब क्या लिख रहा है, ये तो हम जानते हैं। लिखने दो मुझे, तुमको कुछ चीजें बतानी है इसलिए लिख रहा हूं मैं। अब सुनो मेरे बच्चे, अगर मैं आपको शरबत देता हूं पीने के लिए तो मुझे बहुत अच्छे से बताना, आपने शरबत लिया और पिया, पीने के बाद आप बताओगे कि शरबत मीठा ज़्यादा है कि मीठा कम है कि नॉर्मल है, मतलब ना ज़्यादा मीठा ना कम मीठा, मीडियम है, पीने लायक है। तो आपको शरबत मिला तो आपने किसके बारे में बताया कि सर मीठा ज़्यादा हो गया है, दैट मीन्स शुगर ज़्यादा हो गया। सर मीठा कम हो गया है, दैट मीन्स शुगर कम हो गया है। आप कभी ये नहीं कहते कि पानी ज़्यादा हो गया, पानी कम हो गया। मतलब आपको अगर मैं सॉल्यूशन देता हूं, एग्जांपल शरबत है, अगर मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं बच्चे, तो आप मुझे कभी सॉल्वेंट के बारे में नहीं बताते हो कि सर पानी कम है, पानी ज़्यादा है। सोचो, आज पहली बार मैं ये बात बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, हाँ यार कभी हमने नहीं बोला कि पानी कम है या पानी ज़्यादा है। हम बोलते किसके बारे में? चीनी कम है, चीनी ज़्यादा है। तो याद रखिएगा, हम हमेशा सॉल्यूशन में क्या देखते हैं? देखते हैं सल्यूट को। सॉल्यूशन में क्या देखते हैं? सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं किसको? सल्यूट को देखते हैं भाई साहब। सॉल्यूशन में क्या देखते हैं? सल्यूट। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सॉल्यूशन अगर आपको मिला तो आप किसके बारे में स्टडी करते हो? किसके बारे में स्टडी करते हो? सल्यूट के बारे में स्टडी करते हो, ना कि सॉल्वेंट के बारे में, ना कि सॉल्वेंट के बारे में। आप सॉल्वेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देते ही नहीं हो, आपको सॉल्यूशन मिलता है तो आप बताते हो मीठा कम है, मीठा ज़्यादा है, दैट मीन्स सॉल्यूट कम है या सॉल्यूट ज़्यादा है। इतना दिमाग में घुसा?
क्योंकि मैं जैसे जैसे शुरुआत कर रहा हूं आपको ये पता चलेगा कि चीजें आई कहां से, बनी कहां से हैं। तो यार ना सॉल्यूशन में सल्यूट के बारे में पढ़ा जाता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई साहब सल्यूट के बारे में पढ़ना है किसमें, जब हमको सॉल्यूशन दिया जाएगा। और याद रखिएगा यहीं से एक ब्रांच बनी, यहीं से एक पार्ट बना, उस पार्ट का नाम था कंसंट्रेशन। याद रखिएगा उस पार्ट का नाम था कंसंट्रेशन। बच्चे आप लोग बहुत सुने हो ना केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन, बहुत सुने हो। आज जानोगे कंसंट्रेशन है क्या। कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, तो यही है सल्यूट के बारे में पढ़ना। लेकिन सल्यूट के बारे में पढ़ोगे कहां, पढ़ने को मिलेगा ये सॉल्यूशन के अंदर। कितनी छोटी सी बात है। कंसंट्रेशन क्या होता है सर, सल्यूट को पढ़ना, और वो सल्यूट कहां पे होगा, सॉल्यूशन में होगा। और सल्यूट के बारे में पढ़ने का मतलब हम सल्यूट का मेजरमेंट करते हैं कि कम है कि ज्यादा। मेरे प्यारे बच्चों एक एक बात आपके दिमाग में भर दूंगा, एक एक बात क्लियर कर दूंगा आपके सामने, बस लगे रहिए मेरे साथ। सल्यूट को पढ़ना है, सॉल्यूशन में पढ़ना है। इज दैट क्लियर। तो पढ़ने का मतलब क्या है, सल्यूट का मेजरमेंट करना है, कम है कि ज्यादा है। तो याद रखिएगा मैं यहां पर लिखूंगा मेजरमेंट, मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ सल्यूट, मेजरमेंट ऑफ सल्यूट इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन नोन एज कंसंट्रेशन, नोन एज कंसंट्रेशन। तो याद रखिएगा शायद आज को कईयों को तो पहली बार पता चला होगा कि अच्छा कंसंट्रेशन ये होता है। यस, मेजरमेंट ऑफ सल्यूट होता है, इन सॉल्यूशन होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। और शायद हमें कंसंट्रेशन ही पढ़ना होता है। और मैं सच बताऊं तो मैं कंसंट्रेशन पढ़ाना चाह रहा हूं अब आपको, इसलिए मैं आपको बताया कि आखिर कंसंट्रेशन ये टॉपिक बना कहां से है। तो ये बना सॉल्यूशन से है। कंसंट्रेशन मतलब क्या है, तो मैंने आपको सबक दिया और आप समझ गए कि सर वास्तव में हम सल्यूट के बारे में बताते हैं हमेशा, कभी सॉल्वेंट के बारे में ध्यान नहीं देते हैं। तो यार ना ये सल्यूट के बारे में पढ़ना ही कंसंट्रेशन कहलाता है। पढ़ने का मतलब है मेजरमेंट करना। तो मेजरमेंट ऑफ सल्यूट इन सॉल्यूशन नोन एज कंसंट्रेशन। ओके बच्चे, मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं। आपको करना क्या है, यू नो दैट, पॉज करके लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी मर्जी है। तो चलिए जल्दी से 1 2 3 4 5 6 ये मैंने इरेज किया। आ जाओ बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चे, तो आज आपका मजा आ जाएगा इस लेक्चर में, यार मजा आ जाएगा। आपसे मैं कहूं कि सर मेजरमेंट करने के तरीके बता दीजिए, मेजरमेंट करने के तरीके बता दिए, तो मैंने कहा भाई साहब चलो देख लो मेजरमेंट करने के तरीके। मेजरमेंट करने के जो हमारे पास तरीके हैं बच्चे, वो देखा जाए तो हमारे पास पहला मेजरमेंट करने का तरीका तो वेट है। हम वेट कर लेते हैं, चीजों का वेट कर लेते हैं, या वेट ना कर पाए तो हम उसको वॉल्यूम में ले लेते हैं। भाई मार्केट में जाते हो तो या बोलते हो 1 किलो दे दो, या बोलते हो 1 लीटर दे दो। लेकिन केमिस्ट्री में मेजरमेंट करने का एक तरीका और मिला, वो तीसरा तरीका और कोई नहीं था भाई साहब, वो तीसरा वही तरीका है जो हम पढ़ के अभी आए हैं, जिसे कहते हैं मोल। ये सारी बातें आपको कोई बताएगा नहीं, मेरे साथ रहिए, वो अद्भुत चीज़ें बताऊंगा, वो मस्त मस्त चीज़ें बताऊंगा कि आपको लगेगा कि हाँ यार मज़ा आ रहा है पढ़ने में, जानने में खुशी होगी आपको। तो मेजरमेंट करने के तरीके वेट हैं, वॉल्यूम है, और तीसरा केमिस्ट्री में आया है मोल है। फिजिक्स में हम मोल में मेजरमेंट नहीं करते, वहाँ वेट और वॉल्यूम में मेजर करते हैं। मैक्सिमम चीज़ों वेट में ही लेते हैं, वॉल्यूम में चीज़ों को कहाँ लेते हैं, फिजिक्स में उतना नहीं लेते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में वेट, वॉल्यूम और मोल। इज दैट क्लियर। याद रखिएगा, अगर देखा जाए तो यहां पर आपको मैं बोलूं तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, मेजरमेंट करने के तरीके बोला जाए तो टाइप्स बता रहा हूं मेजरमेंट के क्या बता रहा हूं, टाइप्स बता रहा हूं। तो तुम खुद सोचो, अगर मेजर करने के तरीके आपके पास कई हैं तो हम सल्यूट को कई तरीके से मेजर कर सकते हैं। जब सल्यूट को मैं कई तरीके से मेजर कर सकता हूं तो बच्चा तेरे दिमाग और दिल में घुसा कि कंसंट्रेशन भी कई प्रकार के हो सकते हैं।
अगर मेजरमेंट करने के तरीके हमारे पास कई हैं, डिफरेंट हैं, तो सॉल्यूट को स्टडी करने का, सॉल्यूट को मेजर करने का हमारे पास तरीके कई होंगे। इसका मतलब कंसंट्रेशन कई तरीके का होगा। इसीलिए तो हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन। शायद आज आपको पता चला हो पहली बार कि टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन बना कैसे। वो बना इसलिए क्योंकि हमारे पास मेजरमेंट करने के तरीके कई हैं। जब हमारे पास मेजरमेंट करने के तरीके कई हैं तो सॉल्यूट को कई तरीके से मैं मेजरमेंट कर सकता हूं। दैट मीन्स मैं कंसंट्रेशन को कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और वही रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चा। पॉज कर लो, लिख लो, हम आगे बढ़ेंगे इसके आगे। चलिए लिख लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। फिर आइए बच्चे, लगे रहो मेरे साथ यार, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को यार। मैंने मूल कॉन्सेप्ट के 4 लेक्चर डाल दिए हैं, मतलब 2 लेक्चर डाले हैं और 2 लेक्चर न्यूमेरिकल के डाले हैं। आप देख लो, तबीयत मस्त हो जाएगी। एक बार क्वेश्चन लगा लो और मज़ा आ जाएगा। तो आज आपको पता चला होगा टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो याद रखिएगा, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन यही हम पढ़ने वाले हैं। कहाँ से बना, क्यों बना, मैंने आपको इसका इतिहास बता दिया है। टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन में हम पहला पढ़ने वाले, मैं आपको बता दूं बच्चे, वेट परसेंटेज। क्या पढ़ने वाले हैं? वेट परसेंटेज। इसी को हम लोग बोलते हैं मास परसेंटेज भी बच्चे। मैंने बताया था ना केमिस्ट्री के पहले लेक्चर में बताया था, वेट और मास केमिस्ट्री में इक्वल होते हैं, फिजिक्स में इक्वल नहीं होते हैं। तो वेट परसेंटेज और मास परसेंटेज। दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज, और इसी में मैं एंड कर रहा हूं, और नहीं कर रहा हूं, एंड कर रहा हूं। यहां पर मैं एक चीज आपको और पढ़ाऊंगा, वॉल्यूम, या मैं कहूं आपको पढ़ाऊंगा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आप बिल्कुल किसी चीज के टेंशन मत लो, मेरे साथ लगे बस रहो, कॉपी पेन उठाते रहो, लिखते रहो, मजा आता रहेगा। तो पहला वेट परसेंटेज को मास परसेंटेज बोलते हैं, और वॉल्यूम परसेंटेज को ये नहीं बोलते हैं बच्चे। ये वॉल्यूम परसेंटेज अलग है और ये आपका अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है बच्चे, हम इसको भी पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चा मोलैलिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मोलैलिटी। मोलैलिटी। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? मोलैरिटी। तो यार ना, दोनों अलग हैं, यहाँ LITY है, यहाँ RITY है। तो ये मोलैलिटी, ये मोलैरिटी है। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे नॉर्मैलिटी। क्या पढ़ेंगे बच्चे? नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हम भैया पढ़ने वाले हैं फॉर्मैलिटी। हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मैलिटी, और उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चा PPM। अब कहोगे सर PPM क्या है? ये है पार्ट्स पर मिलियंस। पार्ट्स पर मिलियंस। तो हमारे पास कंसंट्रेशन के इतने टाइप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यही टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन हमें 1 बाय 1 पढ़ना है। इसलिए कह रहा हूं, आपको एक बात समझ में आ गई होगी ये इतने बने क्यों, क्योंकि हमारे पास मेजरमेंट करने के तरीके हैं। ये 3 तरीके जो हैं हमारे मेजरमेंट करने के, उन 3 से ये 9 तरीके बने हुए हैं। इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है, और हम आज शुरुआत करेंगे वेट परसेंटेज और मास परसेंटेज। मजा आएगा, मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा। देखिए आगे मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल आएगा। कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल, कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल। मुझे लगता है ये बहुत इफेक्टिव तरीका होता है, जिससे बच्चों को न्यूमेरिकल भी लगाना आसान लगने लगता है, और थ्योरी ऑटोमेटिक समझ में और ज़्यादा आ जाती है। तो बच्चा, अब हम पढ़ने वाले हैं इसके आगे वेट परसेंटेज और मास परसेंटेज। तो मैं इसे इरेज करने वाला हूं और आपको पढ़ाऊंगा वेट परसेंटेज और मास परसेंटेज। एक एक बात मजा आएगी बच्चे, बस इतना जान लेना, एक एक बात समझ में आएगी बस। तो आइए बच्चे, हम लोग शुरू करते हैं पहला वाला, और पहला वाला बड़ा सिंपल है, और देखिएगा यहाँ पे। तो हम बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वेट परसेंटेज। वेट परसेंटेज, और मैंने आपसे बोला ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मास परसेंटेज भी बोल देते हैं केमिस्ट्री में, क्योंकि कई बार मैं बोल चुका हूं ना आपसे कि केमिस्ट्री में वेट और मास एक ही होता है। अब इधर देखिएगा, वेट और मास ये दोनों क्या हैं?
कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन क्या है? सल्यूट के बारे में पढ़ना है। वेट परसेंटेज किसका होगा? सल्यूट का होगा। मास परसेंटेज किसका होगा? सल्यूट का होगा। किसी ने कहा सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने उससे कहा भाई साहब ये तो कंसंट्रेशन है और कंसंट्रेशन में हम सिर्फ सल्यूट के बारे में पढ़ते हैं। तो आइएगा, अगर मैं बोलूं तो आप सभी जानते हो कि सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन किससे बना हुआ है? सल्यूट से बना हुआ है। और आपका दूसरा पार्ट कौन होता है? सॉल्वेंट होता है। मैं सभी को कहता हूं मैं थ्योरी बड़े आराम से पढ़ाता हूं, न्यूमेरिकल बहुत खींच के लगवाता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि न्यूमेरिकल लगाने का मतलब स्पीड में लगाइए और थ्योरी पढ़िए आराम से, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट दिल और दिमाग में उतर जाए, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ऐसा पढ़ो। सल्यूट और सॉल्वेंट, तो हम सभी जानते हैं कि सर हम सल्यूट लिए हैं, W1 ग्राम लिए हुए हैं। हमने सर W1 ग्राम सल्यूट लिया है और W2 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट लिया है। अगर मैं यूं कहूं तो W1 ग्राम ऑफ सल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन W2 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एंड फाइनली वी गेट सॉल्यूशन एंड द वेट ऑफ सॉल्यूशन इज W1 plus W2 gram. Finally, the weight of solution is W1 plus W2 gram. Now, we know what we want to calculate weight percentage. मेरे को weight percentage निकालना है बच्चा। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, अगर आप weight परसेंटेज निकालना चाहते हो तो मैं कहूंगा दिस इज द वेट ऑफ सल्यूट। किसी ने कहा सर आपने सल्यूट का वेट क्यों ऊपर रख दिया? मैंने कहा बच्चा अच्छा ये बताओ परसेंटेज निकालना नहीं आता? सर परसेंटेज निकालना तो हम क्लास 4th 5th से सीख रहे हैं। परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? सर परसेंटेज निकालना किसका ये तो बताइए। तो मैंने कहा यार ये तो हमारा वेट परसेंटेज है, मास परसेंटेज है। वेट तो सल्यूट का भी है, सॉल्वेंट का भी है, किसका वेट परसेंटेज निकालूं? तो याद कर बेटा, यही तो हमारा टॉपिक है। वेट परसेंटेज, मास परसेंटेज, ये हमारे कंसंट्रेशन है और कंसंट्रेशन में हम सल्यूट को देखते हैं। मतलब हमको परसेंटेज सल्यूट का निकालना है, तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? जिसका परसेंटेज निकालना है डिवाइडेड बाई टोटल इनटू 100। तो वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल, और टोटल क्या है बच्चा? वेट ऑफ सॉल्यूशन। कितना सिंपल सा है, जैसे क्लास 5th और 6th में करते थे। अब मैं आपको बताऊं बच्चे, यहां पर कुछ नया नहीं है। वहां परसेंटेज निकालते थे दूसरे चीजों का, यहां परसेंटेज निकालेंगे सल्यूट और सॉल्वेंट का। देखा जाए तो ये हमारे क्लास 6, 7, 8th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन यहां पर हैं। बस नाम बदल जाएगा। क्या नाम बदल जाएगा? नाम बदल जाएगा कि सर हम यहां पर अब कंपाउंड का परसेंटेज निकाला करेंगे। बस वेट ऑफ सल्यूट कितना है? W1 है। सोल्यूशन कितना है? W1 प्लस W2 है और इनटू 100। अब किसी ने कहा सर ये बताओ वेट परसेंटेज की कोई यूनिट होगी? तो मैं कहूँगा भाई साहब परसेंटेज की तो कोई यूनिट होती नहीं है। हम इतना बोलते हैं 10%, 20%, 80%। लेकिन हाँ याद करो बच्चों, हमसे ये बात जरूर पूछा जाता है किस चीज़ का परसेंट है। तो जैसे हम बोलते नहीं सर मेरे 95% नंबर हैं, तो आपने नंबर का परसेंट बताया। याद रखिएगा लोग बोलते हैं ना सर मेरा बॉडी फैट 20% है, तो आप बताते हो कि 20% क्या है? बॉडी का फैट है। तो आपको ये जरूर बताना पड़ता है कि वो परसेंटेज किसका है, बल्कि परसेंटेज की कोई यूनिट नहीं होती है। तो ये परसेंटेज किसका है? वेट का परसेंटेज है, मास का परसेंटेज है। तो इसको ऐसे लिखा जाता है बाई मास। बाई मास, बाई मास का मतलब ये हो गया कि मास का परसेंटेज है। और आजकल इसको नए ट्रेंड में, नए भाषा में, नई केमिस्ट्री में कुछ ऐसा लिखा जाता है और करके W/W। सर कहोगे ये W/W क्या है? ये W/W और कुछ नहीं है भाई साहब, वेट बाई वेट। भाई W/W का मतलब वेट बाई वेट, मतलब वेट सल्यूट का, तो यहाँ वेट सल्यूशन का है। ऐसा नहीं कि ये वेट है तो ये वॉल्यूम है, या ये वेट है तो ऊपर वाला वॉल्यूम, ऐसा नहीं है सर। दोनों वेट है, सल्यूट का भी वेट है और सॉल्यूशन का भी वेट है। तो हम बाई मास भी बोल देते हैं और वेट बाई वेट भी बोल देते हैं। सिंपल से ये मैंने आपको वेट परसेंटेज या मास परसेंटेज आपको सिखाया। सिंपल सा, मैंने कहा बहुत चूरन है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो याद रखिएगा ये पहला कॉन्सेप्ट है। अच्छा एक चीज है, अगर आपको सल्यूट का वेट परसेंटेज मालूम चल गया
तो सॉल्वेंट का निकाल सकते हो। और सॉल्वेंट का निकालना है तो यार कोई फॉर्मूला मत लगाओ ना। अगर सल्यूट का वेट परसेंटेज आ गया है तो 100 से सब्ट्रैक्ट कर देना सल्यूट का परसेंटेज, तो सॉल्वेंट का परसेंटेज आ जाएगा। उसके लिए फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, फिर से हम W2 अपॉन ये करते हैं, ऐसी कोई नीड नहीं है भाई साहब। A का परसेंट आ गया तो दूसरे निकालना है 100 माइनस कर देना। अब उसका फॉर्मूला भी मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, इतना तो आप जानते ही रहते हैं। चलिए इसे ही मैं इरेज करता हूं। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन लगवा दो, तो देखो बच्चे मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन के दर्शन करा देता हूँ, क्वेश्चन के मैं यहाँ पे दर्शन करा देता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि भाई साहब मैं इसका सेकंड लेक्चर जरूर देखना जिसमें मैं न्यूमेरिकल लगवाऊंगा वेट परसेंटेज के, और धाकड़ न्यूमेरिकल लगवाऊंगा। मैं ये आपको बता देता हूं अभी से। तो ये पढ़ रहे हो, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो अगला वीडियो इसका जरूर देख लेना, जिसमें मैं आपको वेट परसेंटेज के क्वेश्चन और मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन, दो टॉपिक का क्वेश्चन का एक अलग सा वीडियो बनेगा। इसका मतलब आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, वेट परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन। आज इसका पूरी थ्योरी पढ़ा रहा हूं, अगली क्लास में इन दोनों का न्यूमेरिकल लगेगा। फिलहाल मैं आपको न्यूमेरिकल लगवा देता हूं, थोड़ा सा दर्शन तो करा दूं। मैं जैसे बोलूंगा 4 ग्राम NaCl इज डिसॉल्व। भाई साहब क्वेश्चन तो याद रखिएगा, बहुत अच्छे लगवाऊंगा। 4 ग्राम NaCl इज डिसॉल्व्ड इन 16 ग्राम वाटर। देन कैलकुलेट, थोड़ा स्पीड बढ़ा देता हूं। देन कैलकुलेट वेट परसेंटेज ऑफ NaCl। अच्छा, बहुत सारे बच्चे तो इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि सर सल्यूट कैसे मालूम चलेगा, सॉल्वेंट कैसे मालूम चलेगा। तो इसका भी एक तरीका है कि जो कम होता है ना वो सल्यूट होता है, और जो ज़्यादा होता है ना वो सॉल्वेंट होता है। जो कम होता है वो सल्यूट, जो ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है। ये याद रखिएगा। अगर आप नहीं समझ पाते हो क्या सल्यूट क्या सॉल्वेंट है, तो सल्यूट अमाउंट में कम होता है और सॉल्वेंट अमाउंट में ज़्यादा होता है। तो याद रखिएगा W1 हमारा सल्यूट है जो कि कितना हो जाएगा, 4 ग्राम हो जाएगा। W2 ग्राम हमारा W1 क्या है, हमारा सल्यूट है 4 ग्राम, W2 हमारा क्या है, सॉल्वेंट है 16 ग्राम। और हमें वेट परसेंटेज बताना है वो भी NaCl का। तो कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, W1 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 100। सिंपल सा है, 4 अपॉन ये W1 प्लस W2 है 20 इंटू 100, और ये आ गया 5 और ये आ गया 20% W/W। मैंने कहा था क्वेश्चन लगाना, देखिए आपके सिलेबस में देखा जाए तो यही न्यूमेरिकल है। अगर NCERT को देखोगे तो भाई साहब आपके यही सिंपल वे वाले न्यूमेरिकल है। लेकिन भाई साहब मैंने कहा इस चैनल में पूरी IIT लेवल तक की तैयारी है। मैं कह रहा हूं बड़े आराम से ना कि IIT लेवल की तैयारी है, और इतने ही आराम से मैं आपको पूरी तैयारी साल भर में कंप्लीट भी करवाऊंगा। कोई बहुत लॉन्ग इलायची नहीं लगाऊंगा। सिंपल से कहूँगा आप मेरे चैनल में बने रहना, मेरे साथ लगे रहना और साल भर एंजॉय करना केमिस्ट्री को। शायद आप इस चैनल में वो बात सीखो, वो केमिस्ट्री सीखो जो मैं अपने दिल से पढ़ाऊँगा आप लोगों को। शायद आपको बहुत अलग लगे दूसरों से, बहुत डिफरेंट लगे दूसरों से, और शायद आपको केमिस्ट्री आने लगे अगर आपको नहीं आता है। बने रहिएगा। एक क्वेश्चन मेरा ऐसा हो गया, इसको जल्दी से लिख लो, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन और लगा देता हूँ। बाकी क्वेश्चन के लिए आपको इसका सेकेंड वीडियो देखना है, सब लोग देखेंगे जरूर, जिसमें बम्पार्ड न्यूमेरिकल आएंगे हर वैरायटी के। सिर्फ इतना ही नहीं, ये बहुत होता है, याद रखना। अगर ये साइंस है जहां पे हर चीज अनलिमिटेड भरी पड़ी हुई है। तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन और लगवा देता हूं कि 2 ग्राम, इधर देखना, 2 ग्राम वॉट यूरिया, 2 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन, ये सब चूरन क्वेश्चन है, ठीक है, चूरन क्वेश्चन है। इन पे देखकर ये मत सोचना कि सर ने बहुत आसान क्वेश्चन लगवा दिया, नहीं। ये सिर्फ इसलिए कि एक बार फॉर्मूला लगाना सीख जाओ। इसका अगला वीडियो देखना, शायद दिमाग खुल जाए कि सर क्या मजा आ गया। इसका वीडियो देखोगे सेकेंड वाला न्यूमेरिकल का तो बोलोगे कि सर मजा आ गया क्वेश्चन लगाने में। कैलकुलेट वेट परसेंटेज ऑफ सल्यूट। इस बार मैंने बोल दिया सल्यूट का वेट परसेंटेज निकालो, तो आप बोल देना सर सल्यूट क्या होता है W1, सॉल्वेंट क्या होता है W2। जो कम होता है वो सल्यूट है, जो ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट है। और यहाँ से आपका वेट परसेंटेज क्या आ गया 2/2 + 18 इंटू 100, क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या है, W1 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 100, और यहाँ से 2/20 इंटू 100, और यहाँ 5 आ गया, 5 2 10% वेट बाई वेट। सिंपल सी कहानी है। मज़ा आया
अभी दिस इज द स्टार्टिंग, अब ये मत समझ लेना इतना ही क्वेश्चन है, अगले वीडियो में ढेर सारे क्वेश्चन वेट परसेंटेज के आएंगे और मोल फ्रैक्शन के भी आएंगे। मैं जल्दी से इसको लिख लो क्योंकि मोल फ्रैक्शन भी आज ही पढ़ाना है, आज के ही टॉपिक में चलेगा। डू फास्ट, बहुत आराम से जल्दी से लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। 1 2 3 आइएगा बच्चे, हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं, हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं इट इज अ वेरी गुड, देखा जाए मोल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं बच्चे, सॉरी मोल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। तो मोल फ्रैक्शन अगर आपको पढ़ना है तो आपने कहा सर आपने वॉल्यूम परसेंटेज नहीं पढ़ाया, मैं मोल फ्रैक्शन के बाद वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा दूंगा। इज दैट क्लियर? मोल फ्रैक्शन के बाद मैं आपको वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइएगा आज मोल फ्रैक्शन पढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन, कोई परेशान होने की बात नहीं है। मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन अगर पढ़ना चाहते हो तो इधर देखिएगा, मोल फ्रैक्शन में क्या करना है। मोल फ्रैक्शन में आपको करना क्या है, एक सिंपल सी बात कि भाई साहब मोल फ्रैक्शन भी कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन हम हमेशा सोल्यूशन में पढ़ते हैं, और सोल्यूशन बनता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। मैं हमेशा कहता हूँ अपने बच्चों से कि भाई साहब मैं बेसिक नहीं छोड़ता, जहाँ से चीज़ें बनी हैं वो नहीं छोड़ता, बार बार वहीं से उठाऊंगा ताकि आपके दिमाग में बातें घुस जाएं। सब भागने भूगने वाला काम नहीं, आराम से मस्ती से पढ़िए। इस बार सोल्यूट और सॉल्वेंट का वेट नहीं लेना है, वेट लेना ही नहीं है, क्योंकि मोल का फ्रैक्शन निकालना है तो हमको मोल में लेना है। और यही बात केमिस्ट्री में नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री में मेजरमेंट करने का एक तरीका और बढ़ जाता है एंड दैट इज मोल, जो कि फिजिक्स में नहीं है। तो यार ना सोल्यूट के मैंने लिए हैं x1 मोल, मैं ये कह सकता हूं, और सॉल्वेंट के मैंने लिए हैं x2 मोल। तो हम ये कह सकते हैं ना x1 मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन x2 मोल ऑफ सॉल्वेंट। आइएगा फ्रैक्शन निकालना है, तो फ्रैक्शन को हम लोग बच्चे सभी लोग जान लें x से डिनोट करते हैं मोल फ्रैक्शन को। तो यहां पर अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो यहां मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का निकालना है, ये याद रखिएगा। तो फ्रैक्शन क्या होता है ये भी जानते हो, सर हमने फ्रैक्शन निकाला है, 4th या 5th में फ्रैक्शन निकालना सीखा था। फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, किसका निकालना है, सोल्यूट का निकालना। तो यहाँ सोल्यूट की वैल्यू क्या होगी, x1 और x2 मत करो, आप यहाँ पर N1 मोल और N2 मोल कर लो, जो हमारे NCERT में दिया होता है ना, N1 और N2 कर लो, कोई उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। x1 और x2 भी मान लो, देयर इज नो डिफरेंस। तो याद रखिएगा N1 मोल, क्योंकि हम मोल को NN से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये N1 हो गया अपॉन N1 प्लस N2। क्यों बच्चों, क्योंकि फ्रैक्शन निकाला कैसे जाता है, जिसका फ्रैक्शन निकालना हो डिवाइडेड बाय टोटल। तो टोटल हमारा कितना है, N1 प्लस N2 है। किसी ने कहा सर मैं सॉल्वेंट का भी निकाल सकता हूँ, यस बच्चों तुम सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हो, जो होगा N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप फ्रैक्शन निकालना चाहते हो, सोल्यूट का निकालना चाहते हो तो सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल, सॉल्वेंट निकालना चाहते हो तो सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल। इतनी सिंपल सी बात है। अब बच्चे यहाँ पर जो बातें हैं जो मैं आपसे कहूँगा कि वो आपको ध्यान में रखना है, हमेशा ध्यान में रखना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, बच्चा ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी वैल्यू 1 आती है। किसी कहा सर कैसे, आप प्रूव कर दो, तो चलो मैं बिना मैथमेटिक्स के प्रूव करता हूँ, ठीक है, कुछ बिना लिखे प्रूव करता हूँ। परसेंटेज की मैक्सिमम वाली 100 होती है, 100% होती है। अगर आप देखो, अगर मुझे परसेंटेज निकाला हो तो मैं 100 का मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाता है, परसेंटेज आ जाता है। परसेंटेज भी ऐसे निकाला जाता है ना, जिसका निकालना हो डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। यहाँ 100 की कमी है, वरना ये परसेंटेज हो जाए। परसेंटेज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 100 से ऊपर तो परसेंटेज होता नहीं। तो अगर परसेंटेज की मैक्सिमम वैल्यू 100 है तो यार ना फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी। कैसे यार ना, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करोगे, परसेंटेज आ गया। तो अगर परसेंटेज मालूम हो, फ्रैक्शन निकालना हो तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालने के लिए 100 का डिवाइड। तो परसेंटेज का मैक्सिमम 100 आएगा, तो फ्रैक्शन का मैक्सिमम कितना आएगा, 100 से डिवाइड कर दो तो कितना हो गया, 1। तो यार ना मोल फ्रैक्शन का जो सम है दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू 1 आ सकती है। चलो प्रूव कर लेते हैं मैथमेटिक्स से। N1 अपॉन N1 प्लस N2 और प्लस N2 अपॉन N1 प्लस N2। और शायद आपको दिख गया हो, अब जल्दी N1 प्लस N2 कॉमन है यहाँ और यहाँ, तो N1 प्लस N2 ऊपर भी आएगा, ये N1 प्लस N2 ये कैंसिल और कितना आ गया, 1 आ गया। बच्चे मैंने कहा था मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है,
तो याद रखिएगा, अगर आप सल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल लिए हो तो सॉल्वेंट का निकालने की जरूरत नहीं है, 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे मैंने कहा था ना इससे पहले वाले में, याद करो कि अगर आपने सल्यूट का वेट परसेंटेज निकाल लिया, सल्यूट का वेट परसेंटेज निकाल लिया है, तो फिर आपको सॉल्वेंट का निकालने की जरूरत नहीं, 100 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने कहा था 100 और यहाँ 1 इक्वल होगा ना। तो याद रखना, अगर आप सल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालिए तो सॉल्वेंट का कैसे निकालना है, 1 से घटा दो तो सॉल्वेंट का आ जाएगा। याद रखिएगा, जल्दी से इसे लिखो क्योंकि एक चीज और बतानी है आपको। जल्दी से लिखो इसको, 1 2 3 राइट, पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आइएगा आगे हम चलते हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको और बताता हूं, बहुत कायदे से देखना मेरे प्यारे बच्चे, बहुत कायदे से। रेशियो बताने चल रहा हूं, रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन। ये क्या है सर? मैं कहता हूं इसको भी ध्यान में रखो, इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। बड़े बड़े काम ये आसान कर देता है रेशियो वाला। और देखना क्या है ये, मैं कहूंगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट और यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सल्यूट क्या होता है? N1/N1 + N2 और ये होता है N2/N1 + N2। बार बार इंक कम हो जा रहा है, क्या करूं? कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं इंक डाल लूंगा यार, फूंक थोड़ी ना मारूंगा इसमें, मैं कोई बाबा थोड़ी ना हूं कि फूंक मारूंगा और आ जाएगा इंक। इधर देखिएगा, ये कैंसिल हो गया और यहाँ आया N1/N2। अब एक बात देखो सर, ये तो सल्यूट का मोल है और ये सॉल्वेंट का मोल है। तो बच्चा इधर ये सल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है। और एक बात जो मैंने आपको मोल में बताया था, याद करो, मोल में भी बताया था कि मोल का रेशियो नंबर के रेशियो के बराबर होता है, वॉल्यूम के रेशियो के बराबर होता है, और आज मोल फ्रैक्शन के रेशियो के भी बराबर आ गया। दिमाग लगा, लड़ा, पढ़, इसीलिए पढ़ा जाता है कि पुरानी बातें भी जोड़ी जा सकें। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मोल। तो सोचो, अगर आपसे कोई मोल फ्रैक्शन का रेशियो पूछ ले तो हम पागलपन कर सकते हैं ना। कैसा पागलपन करेंगे कि मैं बोलूँ सल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का रेशियो बताओ, तो सबसे पहले तुम मोल फ्रैक्शन निकालोगे सल्यूट का, पागल है ना। फिर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालोगे, फिर रेशियो करोगे। और सोचो, अगर किसी को ये बात मालूम हो कि मोल फ्रैक्शन का रेशियो मोल के रेशियो के बराबर होता है, तो मोल की डायरेक्ट वैल्यू रख के रेशियो निकाल लो, आंसर आ जाएगा। सारे पागलपंती से बच जाओगे, टाइम बच जाएगा। और इसका यूज़ क्या है मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए परेशान बिल्कुल ना हो। अब मैं आपको क्वेश्चन लगवाता हूँ, बहुत चूरन क्वेश्चन लगवाऊंगा अभी, बहुत चूरन। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि इसका जो वीडियो सेकेंड पार्ट बनेगा जिसमें हम क्वेश्चंस की वीडियो बनाते हैं। हमारे पढ़ाने का तरीका यही है कि एक बार सारा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, थोड़ा सा उसमें न्यूमेरिकल लगवा देते हैं कि थोड़ा सा फॉर्मूला यूज़ करना आ जाए। आफ्टर दैट जो दूसरी वीडियोस की आएगी, भाई साहब बाय गॉड सब लोग देखिएगा, मस्त मस्त क्वेश्चन रहेंगे, वेट परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन के। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि वन मोल सल्यूट, सिंपल सा क्वेश्चन, डिसॉल्व इन 4 मोल कहाँ? सॉल्वेंट। कैलकुलेट वैल्यू, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। सिंपल सी बात है, आपको परेशान भी नहीं होता है। आपने कह देना सर ये तो हमारा आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट क्या आएगा सर? N1/N1 + N2। सर N1 की वैल्यू क्या है? ये है N1 और ये क्या है? N1 सल्यूट। ये हमारा क्या है? N2 सॉल्वेंट। और ये हमने 1/1 + 4 1/5 और ये आ गया 0.2। सर मैंने तो सॉल्वेंट का पूछा ही नहीं, तो क्या हुआ? हम अपने से निकाल लेंगे। नहीं पूछा गया तो हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बता सकते हैं। कितना हो जाएगा? मैंने कहा था 1 से सब्ट्रैक्ट कर देना, किसका? सॉल्वेंट का। तो यार ना आपके सॉरी, अगर सॉल्वेंट का निकालना चाहते हो तो सल्यूट का घटा देना 1 से, तो 1 - 0.2 0.8 आ गया। कितनी सिंपल सी बात है। जल्दी से इसको लिख लो, मजा आता रहेगा। जल्दी से इतना लिख लो, जल्दी से पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके एज योर विश। एक क्वेश्चन और लगवाता हूं, बाकी क्वेश्चन का वीडियो अलग से आएगा। इधर देखिएगा सभी लोग,
मज़ा आएगा, आप मेरे साथ लगे रहिए बस बच्चा, बस थोड़ा सा हमें सपोर्ट करिए, थोड़ा सा अपना प्यार हम लोगों को दिखाइए, फिर देखिए कि जो आनंद आएगा कि आपको मज़ा आ जाएगा पूरी केमिस्ट्री पढ़ने में। एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे आपको लगवाता हूँ, ठीक है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लगवाऊंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। इधर देखिएगा सभी लोग। 3 या मैं आपसे कहूं 360 ग्राम ग्लूकोज। आप कहोगे सर इतना ज़्यादा लिया, आप कहोगे सर इतना ज़्यादा लिया, मैंने कहा थोड़ा ज़्यादा ले लिया यार, 360 ग्राम ग्लूकोज। अच्छा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है आप सभी जानते हैं, 180 होता है। मैं आपको ये देखो ये सब बता चुका हूँ मोल वाले में। एक बार जो बच्चे यहाँ से वीडियो देख रहे हैं मोल से शुरू से देख कर यहाँ आपको बहुत आनंद आएगा बच्चे। 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन, कहाँ डिजॉल्व हो रहा है मैं आपको बता दूं, 1800 1800 ग्राम ऑफ वाटर में। तो भाई साहब पानी भी मैंने ज़्यादा लिए, पानी का कितना होता है 18 होता है। मैं वही कहूँगा कैलकुलेट मोल, कैलकुलेट क्या मोल, मोल क्या फ्रैक्शन, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, आपको सल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। सिंपल सा जवाब दूंगा, आप कहोगे सर आपने मोल नहीं दिया, आपने तो वेट दिया हुआ है। तो मैंने कहा क्या दिक्कत हो गई यार, क्या हम वेट को मोल में नहीं चेंज कर पाते यार? अगर हम इतना नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने का फ़ायदा क्या है? इसीलिए कह रहा हूँ जिनको नहीं आता है कोई बात नहीं, शुरू में सबको नहीं आता रहता है। इसके लिए वीडियो नंबर 1 देख लीजिए मेरे मोल कॉन्सेप्ट का, आपको पूरा मोल आ जाएगा। तो जल्दी से हम मोल निकालेंगे। N1 मोल क्या होता है? वेट अपॉन मोलर मास। N1 का मतलब सल्यूट का है, सल्यूट कितना है 360 और ये आपका मोलर मास है 180 और ये करोगे 2 मोल आ जाएगा। चलो सॉल्वेंट का निकाल लेते हैं। वेट कितना है 1800 है और ये कितना है 18 है, डिवाइड कर लेंगे 100 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, अब तो आ जाएगा ना मोल फ्रैक्शन सल्यूट का। अब सल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल लो तो क्या आएगा N1 अपॉन N1 प्लस N2। तो क्या हुआ, वैल्यू ज़्यादा है 2 अपॉन 2 प्लस 1000 और ये आ जाएगा 2 अपॉन 1002, ये आ जाएगा 1 अपॉन 501। तो ये लीजिए 501 501 501 501 नगद है, ले लीजिए आप लोग। किसी ने कहा सर इसके आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि सर फ्रैक्शन है, सर फ्रैक्शन ऐसे ही तो लिखा जाता है। बहुत बड़ी दिक्कत है, कहता है फ्रैक्शन निकालो लेकिन हमेशा मोल फ्रैक्शन किस में लिखा रहता है? डेसिमल में। कहता है फ्रैक्शन निकालो लेकिन हमेशा डेसिमल में। तो 1 अपॉन 500 कितना आएगा 0.0। डिवाइड कर लो कि हमरे भरोसे बैठे हो, हमरे भरोसे ना बैठो, काहे के लिए? देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड इज योर वर्क, ये आप करिए और इसका आंसर निकाल के कमेंट में मुझे बताइएगा 1 अपॉन 501 कितना आता है। मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट का बहुत दिन तक। सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे 1 अपॉन 501 डिवाइड करके बताइएगा कितना आया। डिवाइड कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और इसे अच्छा सा चैनल बना दीजिए। आप लोग सभी लोग मिलके शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को थोड़ा सा बताते रहिए हमारे और आपके केमिस्ट्री के मुलाकात को। तो तब तक के लिए शुक्रिया, गुड नाइट। बहुत मज़ा आया आज वास्तव में पढ़ाने में। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में।